नमस्कार, इमेजेस आईना में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं जयश्री सेठी। आज जिस प्रतिभा से आपको मिलवाने जा रहे हैं वो दूसरों की ज़िंदगी में किलकारियां, खुशियां लेकर आती हैं। इनफर्टिलिटी के क्षेत्र में पिछले 3 दशकों से लगातार काम करती आ रही हैं। साउथ गुजरात में एक छोटी सी जगह है किलापाड़ी, जहां पर आपने पहला रूरल नाटकर्नी हॉस्पिटल और टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर खोला और वर्तमान में इनके टोटल 3 सेंटर्स हैं जहां पर ये निसंतान दंपतियों की ज़िंदगी में खुशियां लाती हैं। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में इनके महत्वपूर्ण योगदान और अथक प्रयासों को देखते हुए आपको दिया जा रहा है इंदिरा गांधी सद्भावना अवार्ड। और आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आप हमारे बीच हैं। आप हैं डॉक्टर पूर्णिमा नाटकर्नी जी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्ते, थैंक यू। हमारे लिए खुशी की बात है कि आपने समय निकाला अपने बिजी स्केड्यूल से, और सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आपको अवार्ड की। थैंक यू सो मच। आप इनफर्टिलिटी के क्षेत्र में काम कर रही हैं। जब भी बात होती है कि किसी दंपति को संतान नहीं है, तब जो सारा ठीकरा है, जो सारा आरोप है, वो एक स्त्री के सर आ जाता है। बांझपन एक ऐसा शब्द है जिसे कलंक की तरह देखा जाता है। सो जब आप ऐसे पेरेंट्स से डील करती हैं तो आप किस तरह के चैलेंजेस फेस करती हैं, क्या क्या सुनती हैं आप? 1950s से जब भी इनफर्टिलिटी थी तो यूजुअली ट्यूबल ब्लॉक्स के कारण होती थी, क्योंकि उस ज़माने में एंटीबायोटिक्स नहीं था जी। सो इसीलिए मे बी 70% ऑफ स्त्रियाँ मेरे पास 1970 के बाद जब से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ तो 70% स्त्रियों में कुछ ना कुछ नुक्स होता था। लेकिन एट द एंड ऑफ 20th सेंचुरी, हम जब 21st सेंचुरी में जा रहे हैं तो मेरे प्रैक्टिस में आज 70% ऑफ द मेल्स आर रिस्पॉन्सिबल, नॉट वीमेन। सो आई इंसिस्ट दैट हस्बैंड और वाइफ टुगेदर आए और हस्बैंडों को समझा देती हूँ, दोनों को मैं फिजियोलॉजी समझा देती हूँ और हस्बैंडों को समझा देती हूँ कि आप उतने ही रिस्पॉन्सिबल हो जितनी कि तुम्हारी स्त्री फॉर क्रिएटिंग अ बेबी। जो आपका काम है वो सामाजिक सोच पर भी एक आघात करता है और बताता है कि सोच बदलनी चाहिए। यहाँ केवल एक औरत को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF एक बहुत ही अपकमिंग ट्रेंड है, पिछले 10 सालों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। पर हमारे दर्शकों के लिए कि व्हाट इज IVF? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मीन्स एक लड़का लड़की की शादी होती है और 1 या 2 साल तक वो लोग अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करते हैं और फिर भी उनको बच्चा नहीं होता है। जब वे चाहते हैं कि उनको बच्चा हो जाए तो उसको वंध्यत्व बोलते हैं, इनफर्टाइल। उसके बाद में थोड़ी ट्रीटमेंट होती है, स्पर्म चेक हो जाता है, ओव्यूलेशन चेक हो जाता है, ट्यूब्स चेक हो जाता है। ये सब सही होने के बाद थोड़ी डिफरेंट ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, IUI के ट्रीटमेंट दिए जाती है, सुपर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन इंडक्शन वगैरह किया जाता है। उसके बावजूद जब नहीं होता है तो अपने को सोचना पड़ता है कि क्या कारण हो सकता है जी। तो कभी ट्यूब बंद होते हैं। ट्यूब इज अ मेन प्लेस जहाँ स्त्री बीज और पुरुष बीज का मिलन होता है। अगर वो ट्यूब बंद है तो बच्चा नहीं होना, तो उसको टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। आप समझे? तो टेस्ट ट्यूब बेबी में हम लोग ऐसे पेशेंट्स को जहाँ की ट्यूब बंद है अथवा जिसको ओव्यूलेशन नहीं होता है, एन ओव्यूलेशन बोलते हैं हमारी भाषा में, अथवा जिसको एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियोसिस मतलब द प्रेजेंस ऑफ एंडोमेट्रियल टिश्यू आउटसाइड द यूट्राइन बॉडी, मतलब एंडोमेट्रियम अंदर का जो यूट्रस का पड़ है उसमें जो सिक्रीशंस आते हैं वो ओवरी में जाके घर बनाते हैं और इतने बड़े बड़े सिस्ट तैयार होते हैं, उनको बच्चा नहीं होता है। सही बात। फिर एन ओव्यूलेशन, कहीं स्त्रियां थोड़ी स्थूल होती है, स्थूलता के कारण पॉलीसिस्टिक ओवरी करके डिसीज होती है जहाँ बहुत सारे सिस्ट होते हैं लेकिन ओव्यूलेशन की प्रक्रिया नहीं होती, एन ओव्यूलेशन बोलते हैं। इनको हमारी ज़रूरत पड़ती और सब सही होने के बावजूद बच्चा नहीं है। इनमें स्पर्म सही है, इसमें ट्यूब सही है, ओव्यूलेशन सही है, सब सही है, एंड स्टिल बच्चा नहीं होता है। उन्होंने अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी बोलते हैं, जो कारण नहीं समझता है। सो दीज आर द इंडिकेशंस। इन सब के कारण हमको टेस्ट ट्यूब बेबी पे जाना पड़ता है। सृजन, जब हम कहते हैं कि ये अपने आप में एक सृजन है, किसी चीज को बीज देना, किसी चीज को आकार देना, तो बहुत संतुष्टि महसूस होती होगी ना इसके बहुत बहुत। जब जिसको बच्चा नहीं 14 साल 15 साल के बाद और उसके बस डिलीवरी करके हमें एक बच्चा देते, लड़का हो या लड़की, लेकिन वो बच्चा जब पेट हाथ में लेती, वो जो स्माइल देती है और वो कृतज्ञता जो उसकी आंखों में दिखती है ना, उससे बड़ा गिफ्ट लाइफ में कुछ नहीं मिलता। आप स्वयं एक ऐसे परिवार से थी जहाँ पर आप 4 भाई बहन थे और शायद आपने जो एक लड़का लड़की में अंतर भेद होता है आपने वो महसूस किया, तो क्या वही वजह थी कि आपने सोचा कि नहीं, मुझे कुछ अलग करना है, मुझे अपने लिए एक अलग जगह बनानी है?
एक्चुअली हम 3 लड़कियां और 1 लड़का था। और उस ज़माने में ऐसा था कि लड़का तो चाहिए घर का नाम चलाने के लिए, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट 58 ईयर्स अगो। राइट। जब मैं दूसरी लड़की आई तो माँ ने मुझे निकाल के बाजू डाला, लेकिन फिर 24 आवर्स में गले को लगाया। आप समझे, मेरे बाद लड़का आया इसलिए मैं तो शुभ शकुनी थी। हाँ। मतलब शुभ थी उनके लिए। लेकिन फिर भी बचपन में हर स्टेज पे लड़के को इंग्लिश स्कूल में डाला, हमें मराठी स्कूल में डाला। हर चीज़ में मुझे वो डिफरेंस, मतलब इट्स नॉट माई मदर वॉज नॉट एजुकेटेड सो आई कैन नॉट से दैट, बट वो डिफरेंस देखते रहे, पूरा समाज में देखा। तब से एट द एज ऑफ 7 आई डिसाइडेड मैं कुछ ग्रेट बनूंगी, ताकि मेरी माँ को समझे, मेरी मौसी को समझे, मेरे घर में सबको समझे कि लड़की और लड़का सेम है। इसलिए मैं अचीवर बनती गई। आई बिकेम अ हाई अचीवर बिकॉज ऑफ आई हैड डिटरमाइंड दैट लड़की लड़के से अच्छी है, मेरे पूरे समाज को बताऊंगी। मैं ऐसे ही हर चीज़ में फर्स्ट आने लगी। स्पोर्ट्स में गेम्स में जाओ तो भी फर्स्ट आती थी, पढ़ने में जाओ तो भी, इलोकेशन में जाओ तो भी फर्स्ट, मैं ड्रामा करूँ तो भी फर्स्ट आऊँ। फर्स्ट आना जैसे मेरे जुनून हो गया। एंड उस वक्त ओनली एम था कि मेरे परिवार को, मेरे समाज को, मेरे विले पार्ले में रहते थे मुंबई में, मेरे आजू बाजू की कॉलोनी में सब बैंक ऑफ इंडिया कॉलोनी थी, सबको सिखाऊं कि लड़की लड़के से अच्छी होती है, फिर फर्क क्यों। सही बात। सो इनफर्टिलिटी का जो फील्ड है वो आपने क्यों चूज किया? मतलब आप गायनेकोलॉजिस्ट थी, ऑब्स्टेट्रिशियंस बनी, तो कैसे इनफर्टिलिटी की फील्ड में आप? एक्चुअली ना मैं डॉक्टर वी.एन. पुरंदरे की स्टूडेंट। डॉक्टर वी.एन. पुरंदरे ऐसे हैं, N.A. पुरंदरे, वी.एन. पुरंदरे, उन्होंने देश में इंटरनेशनल ख्याति है उनकी। उनका बहुत अच्छा इनफर्टिलिटी का प्रैक्टिस थी उनकी। और मैं उनकी स्टूडेंट होने के कारण उसमें काफ़ी इंटरेस्ट थी। फिर डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा जब भी टेस्ट ट्यूब बेबीज़ के लिए प्रयत्न कर रही थी KEM हॉस्पिटल में, आई वॉज अ रजिस्ट्रार। तो उनको भी बार बार मुझे मदद करनी पड़ती थी। मिशन कि मुझे कुछ बदलाव लेकर आना। एक तो आपका ये था कि जो आपके आसपास लोग हैं उन्हें ये बात प्रूव करना कि लड़कियां कहीं कमतर नहीं हैं, तो भेदभाव नहीं होना चाहिए। बराबर। तो जब आपने किला पहाड़ी में अपना पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर खोला, तो उसके पीछे भी यही सोच थी कि जो लोग प्रिविलेज नहीं है, जिनके पास सुविधाएं नहीं है, तो वो इसी सोच के साथ अपना पहला सेंटर वहाँ खोला। ये एक्चुअली मोर देन मी, इट्स माई हस्बैंड डॉक्टर किशोर नाडकर्णी। शहर में थे, हम मुंबई में थे, बट ही वांटेड टू गिव द बेस्ट ट्रीटमेंट टू द रूरल पॉपुलेशन। उसकी हमेशा सोच ऐसी थी कि गरीब लोग, अनप्रिविलेज लोग गांव में रहते हैं। वो मुझे बोलता था हम दोनों बहुत अच्छे अपने फील्ड, वो भी गोल्ड मेडलिस्ट था, वेरी नाइस, एक्सेलेंट इन हिज वर्क, इतना फैंटास्टिक सर्जन है वो, एंड वेरी गुड ओरेटर एज वेल। तो मुझे हमेशा समझा दिया, उन्होंने मुझे समझा दिया कि पूर्णिमा, हम दोनों की ज़रूरत छोटे गाँव में ज़्यादा है। बड़े शहर में तो डॉक्टर्स मिलते हैं, छोटे गांव में तो छोटे गांव में सबसे अच्छी ट्रीटमेंट देनी है, पूरी दुनिया को, सबको अच्छा बनाना है। ऐसे करके हमने 18 बेडेड नाडकर्णी हॉस्पिटल 30 ईयर्स अगो शुरू किया, और आज वो हॉस्पिटल इतना धमधम, मुझे लगता है उसी से हम इंटरनेशनल हो गए। तो वहाँ पर जो इलाज है वो, उसमें जो लागत है वो कम है, मतलब सब्सिडाइज रेट से? हाँ, सब्सिडाइज रेट में सब वहाँ होता है। आपके जीवन में डॉक्टर नाडकर्णी किस तरीके से आए? वो तो लव मैरिज था। हाँ। KEM हॉस्पिटल में GS मेडिकल कॉलेज में गई मैं जी। और वहाँ मेरी माँ तो यू नो हाउ महाराष्ट्रियन मदर्स आर, यू नो, कोंकणी, आई एम अ कोंकणी। हाँ। लड़की जरा बड़ी हो गई 18-20 तो लड़का ढूंढने लगती है जी। उस वक्त मुझे लगता था माँ लड़का लड़की को क्यों पसंद करे, क्यों ना लड़की लड़के को पसंद करे। हाँ, मैं जरा अलग ही थी। मुझे ऐसा लगता था, मुझे बहुत बिलो डिग्निटी लगता था कि कोई लड़का मुझे देखने आएगा, मैं थाली लेके जाऊंगी, वो आई हेटेड इट। आई सेड नो, लड़की ने लड़के को सिलेक्ट करना है। हाँ। सो किशोर वॉज इन 3rd MBBS, वेरी इंटेलिजेंट, इतना इंटेलिजेंट था, माय गॉड। वो केस प्रेजेंट करता था तो उसकी क्लास की लड़कियां हाय मैं मर जावा। सो मैं सोचा क्यों नहीं मैं उसी को सिलेक्ट करूँ कि जो मुझे सिखाएगा और मैं फर्स्ट आ जाऊंगी। क्या बात है। बस लव इसीलिए किया था कि मुझे फर्स्ट ही आना था। दिल से बदले, मुझे लगता है दिमाग से मैंने लव कर दिया, बिकॉज आई वांटेड टू कम फर्स्ट एंड आई वांटेड टू बीट हिज ब्रदर, ही वाज बीटिंग मी। तो मुझे लगा किशोर नाडकर्णी के नोट्स लेके ये करता है, मुझे तो नोट्स लेता नहीं, क्यों ना मैं किशोर नाडकर्णी को ही ढूंढूं। और आई लाइक किशोर इन फर्स्ट साइट, सो इम्प्रेसिव, इट वाज सो नाइस। उसकी आंखों में जो केयरिंग एटीट्यूड है आज भी वैसा ही। सो आप उनके आने के बाद तो हर मकाम पर, हर लेवल पर आपने ग्रोथ देखी? बिल्कुल बिल्कुल, दोनों हम
7 साल में शायद मैं हमेशा सोचती हूँ कि हर सक्सेसफुल मैन के पीछे एक आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, ऐसा हमेशा बोला जाता है। हाँ। लेकिन मैं सबको आज दूरदर्शन में कह सकती हूँ कि दिस सक्सेसफुल वुमन हैज अ मैन, हर हस्बैंड बिहाइंड हर। क्या बात और है। काश मैं सबको इतना बता दूंगी, अपनी हाई अचीवर औरत हो उसकी जांच करो, इफ शी इज वर्थ समथिंग, हर हस्बैंड ने दिल से उसको सपोर्ट करना चाहिए, तो अपना देश कहीं भी पीछे नहीं रह सकता। सही बात है। स्पेशली अगर हम किसी वुमन अचीवर से बात करते हैं, किसी भी महिला प्रतिभा के लिए एक्सेल करना तभी संभव हो पाता है जब उसे पीछे से कुशन या सपोर्ट हो, बिकॉज जन्म के साथ ही बहुत सारे रोल ऐड कर दिए जाते हैं। तो क्या आपके जहन में भी हमेशा से ये था कि अगर मैं प्रोफेशनली एक्सेल कर रही हूँ, अचीवर बन रही हूँ, तो मुझे अपने पर्सनल फ्रंट पे भी सफल होना है, और आपने शायद वो किया भी? या जब ही शादी हो गई, मेरी सास ससुर ने बच्चों को बड़ा किया, 3 बच्चे हैं, और मेरी मौसी थी, शी इज नो मोर देयर, बट शी टुक केयर ऑफ माई चिल्ड्रन। बट हम घर ऊपर नीचे रहना और हॉस्पिटल नीचे रखा ताकि मैं मेरे बच्चों को पढ़ा सकूं। मेरे 3 बच्चे बोर्ड में आए हैं, कि नहीं इमेजिन किसी गायनेक के 3 बच्चे बोर्ड में आए, नहीं अपने देश में नहीं, मेरे आए हैं। प्राउड मॉम इज टॉकिंग। अरे बिल्कुल। और उनको मैं नीचे 4 पेशेंट के बाद में मैं पेपर लिख के भेजती थी, और दे यूज्ड टू सॉल्व द पेपर। माय डॉटर स्टूड फर्स्ट इन द कंट्री यार। छोटे से गांव में किला पार्डी वाली, और दिल्ली से उसको प्रेसिडेंट्स मेडल मिला। सही बात। दूसरा बेटे को भी प्रेसिडेंट्स मेडल मिला बिकॉज ही स्टूड फर्स्ट इन बायोलॉजी, ही इज अ कैंसर सर्जन टुडे। डॉटर इज बिकम अ IVF स्पेशलिस्ट, और थर्ड सन इज आल्सो इन 3rd MBBS, एंड उनके तीनों के पार्टनर्स भी अफलातून। एक जो पॉजिटिव एनर्जी आपकी एक्सूड होती है जब आपसे बात हो रही है, तो आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं वो पहले से सहज हो जाते होंगे, इतनी अच्छी और प्यारी तो डॉक्टर है, तो ये हम वी आर इन सेफ हैंड्स। मेरे पेशेंट्स मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। सो आपने कुछ अपने साथ अचीवमेंट्स भी जोड़े हैं कि 11-11-11 को आपने शायद 11 डिलीवरी, कितनी डिलीवरी? एक्चुअली ने 11-11-11 को हमने 11 टेस्ट ट्यूब बेबी डिलीवर किए, और वो हम लोग फेसबुक के पूरे छा गए हैं जी। सो सेम थिंग वी डिड ऑन 12-12-12, हमने 12 टेस्ट ट्यूब बेबी एक दिन में डिलीवर किए। इतने सालों के करियर में अभी तक कितने टेस्ट ट्यूब बेबीज आप डिलीवरी करवा चुकी हैं? एटलीस्ट हमारे 6,000 to 7,000 प्रेगनेंसीज तो बाय टेस्ट ट्यूब बेबी हो गए हैं। और सूरत है, किला पार्डी है, वापी है, 3 सेंटर्स हैं, और काफ़ी सारा वर्कलोड होता है, और मेरे सेकंड लाइन इज़ वेरी गुड। आपने एक शुरुआत जो की वो एक बहुत ही छोटी जगह से की, गुजरात में, आप सूरत में हैं, तो छोटी छोटी जगहों पर आप एक बड़ा बदलाव लेकर आ रही हैं, वो वाकई में बहुत कमेंडेबल है। और इसके अलावा अवेयरनेस फैलाने के क्षेत्र में भी आप काम करती हैं, नेशनली, स्टेट लेवल पर आप लेक्चर्स देती हैं। तो जब आप यूथ से इंटरेक्ट करती हैं, स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट सब्जेक्ट्स लाइक एड्स और यू टॉक अबाउट सेक्स बिफोर मैरिज, सो व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन डू यू गेट फ्रॉम देम? देखो आजकल के यूथ है ना, हमसे 2 कदम आगे है, उनका नॉलेज होता है लेकिन सही नहीं होता है एट टाइम्स। सो मैं और मेरे हस्बैंड, हम लोग लायंस थे, तो वाया लायंस हमने 1994 से लेकर आज तक, मतलब 14 ईयर्स से वी आर गिविंग लेक्चर्स इन ईच एंड एवरी स्कूल्स एंड कॉलेजेस। स्कूल्स में हम 9 to 11 स्टूडेंट्स को देते हैं जी। और कॉलेजेस में, ऑल कॉलेजेस में वी टॉक अबाउट एवरी टाइम एक होता है ड्रग अवेयरनेस के ऊपर। टबैको बहुत खतरनाक है, अभी गुजरात में टबैको बैन हो गया तो अच्छा है, लेकिन टबैको के कारण बहुत कैंसर्स होते हैं, और टबैको के कारण स्पर्म काउंट कम होते हैं। मेरे टेस्ट ट्यूब बेबी में स्पर्म काउंट कम होने का मेन कॉज इनके स्पर्म थे। तो ये यूथों को तो बचाओ में। वी स्टार्टेड गिविंग ड्रग अवेयरनेस लेक्चर्स, तो एंटी टबैको, एंटी स्मोकिंग, एंटी अल्कोहल वो शुरू कर दिया। देन वी स्टार्टेड ऑन एड्स, बिकॉज एड्स बीच में काफ़ी था, तो HIV के लिए, तो HIV के साथ तो सेक्स आता ही था। और सेक्स बिफोर मैरिज में हर एक को, चिल्ड्रन आर सो ओपन यू नो अबाउट टॉकिंग अबाउट सेक्स एंड दे फील नाइस। आई एंड माई हस्बैंड टुगेदर, हम लोग पहले मेरे हस्बैंड टॉक्स अबाउट मेल सेक्सुअलिटी, आई टॉक अबाउट फीमेल सेक्सुअलिटी, एंड देन आई टॉक अबाउट सेक्स बिफोर मैरिज होने से फायदे क्या है और नुकसान क्या है। और नुकसानों की लिस्ट इतनी देती हूँ कि एट द एंड ऑफ इट सब लोग लिटरली मेरे साथ शपथ लेते हैं कि वी विल नॉट हैव। तो जब आप डील करती हैं, आप ग्रामीण इलाकों में जाती हैं, तो क्या आप औरतों को इससे भी सक्षम करती हैं कि दे शुड बी अवेयर, वोकल होना चाहिए, अपना पैर, दे शुड कीप देयर फुट डाउन, कि नहीं मुझे बच्चा है तो रखना है, उस तरह की चीज़ों पे भी आप बात करते हैं? सबसे पहले 2 चीज़ें मेरे यहाँ देखती हूँ गुजरात में, काफ़ी इंडस्ट्रियलिस्ट पैसे वाले लोग होते हैं। एक स्तर जिनको लड़का चाहिए अपना इंडस्ट्री चलाने के लिए, आप समझ रहे ना, सूरत इज अ डायमंड सिटी, टेक्सटाइल सिटी। दूसरा स्तर है गरीब से गरीब, उनको लड़का क्यों चाहिए? अर्निंग करने के लिए। आप समझ गए कि नहीं?
इन दोनों की ये धारणाएं बदलने के लिए बहुत सारी मेहनत लगती है। सो आई ऑलवेज टेल देम, मैं उदाहरण ऐसा देती हूँ, देखो मेरा सूरत का हॉस्पिटल है जो अर्बन हॉस्पिटल है, एकदम पॉश हॉस्पिटल है, जो पूजा चलाती है, शी इज़ माई डॉटर। वेल आई गॉट 2 sons बिहाइंड एंड दे आर इन स्मॉलर प्लेस, किला पाड़ी वापी, इट्स डेफिनेटली रूरल सेमी अर्बन। सो मैं बोलती देखो मेरे पास 3 बच्चे हैं, लेकिन पूजा सूरत का हॉस्पिटल चलाती है। क्यों चलाती हूँ इतना? आप पूजा को देखो, द वे शी वर्क्स, डू यू फील दैट शी इज एनीथिंग लेस देन अ बॉय? ते बोला नहीं, तो छोकरो जोयो छे, ये तो छोकरा जेवू लागे। आपकी बेटी को इसी तरह बनाना। इजराइल में जो इनफर्टिलिटी समिट हुआ था उसमें आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, तो वहाँ के लोगों के क्या मिथक हैं, या वहाँ पर आप क्या वहाँ के कल्चर में और यहाँ के कल्चर में क्या समानता है, कौन सी चीज़ें अच्छी पाती हैं जो हिंदुस्तान में नहीं है? देखो इजराइल टेक्नोलॉजिकली बहुत हायर था। अच्छा। मैं वहाँ से अल्ट्रासाउंड सीख के आई और मैं वहाँ हमारे IVF के डॉक्टरों ने मुझे काफ़ी फास्ट IVF वर्किंग सिखाया। सो टेक्नोलॉजिकली दे वर वेरी वेरी हाई, इवन एग्रीकल्चरली दे आर वेरी हाई, मतलब फार अहेड ऑफ अस। लेकिन सोशल जैसा होता है ना उनका, सोशल वैल्यू एब्सोल्युटली, मतलब उनके शादी, हम दोनों पति पत्नी हैं, 30 साल है, वी फील सो प्राउड, हम 30 साल है। वहाँ हर एक पेशेंट को कैसे पूछे, पहली शादी, दूसरी शादी, तीसरी शादी कि चौथी शादी, मेरे को ये पल्ले ही नहीं पड़ता था। आप समझे ना? सो सोशली आई थिंक दे हैव टू लर्न अ लॉट फ्रॉम अस। And Israeli people liked us because we were married that time, तो we were married for 20 years perhaps, and they were so excited कि तुम दोनों साथ में 20 साल से शादीशुदा हो। आप समझ गए कि नहीं? इट्स अ बिगेस्ट अचीवमेंट। मीन्स इंडिया अगर इंटरनेशनल पे जाए ना तो सबसे अच्छा है अपने सोशल वैल्यूज। तो यानी कि कहीं ना कहीं वो जो एक स्टीरियोटिपिकल एक रोल डिवीजन होता है, वो रोल वैसा भेदभाव आपने अपने घर में नहीं देखा, और शायद यही मैसेज जो my husband is a better mother than me at times and I like it about him. That's the one thing, and he doesn't feel shy about it. वो ऐसे सब पहनेगा और खटाखट बनाएगा। अवार्ड्स मिलते हैं, जब एक्नॉलेजमेंट होता है, तो क्या संतुष्टि महसूस होती है? एक्चुअली आई नेवर थॉट कि इतने छोटे से गांव में किला पाड़ी वापी सूरत में रह के कोई एक्नॉलेज कर सके। इतना बड़ा गुजरात है, इतना बड़ा इंडिया है कोई, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसा है अपने देश में जिसने आइडेंटिफाई करके दिया है, एंड आई फील वेरी प्राउड ऑफ माई कंट्री। आई रियली, मुझे ना बहुत साल पहले चांस मिला था हम दोनों को, पति पत्नी को, अब्रॉड जाने का। उनके क्लास के तो 75% किशोर के क्लासमेट्स तो अमेरिका में हैं, और हम 25 बच्चे खुचे थे, गरीब माँ बाप के बच्चे थे जो यहाँ रह गए। आप समझे ना जी। और आई फील सो प्राउड दैट आई स्टेड इन इंडिया। यहाँ रह के मुझे कुछ भी चीज़ की कमी महसूस नहीं हो गई, एंड स्पेशली आफ्टर आई वॉज वर्किंग इन गुजरात। मैं हूँ सारस्वत कोंकणी गोवन हूँ। बचपन जन्म तो गोवा में हो गया, बचपन महाराष्ट्र में गया, दाल भात शाक रोटली चालू छे अहिया गुजरात में। और गुजरात में भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि कहीं मुझे भेदभाव मेरे साथ हुआ। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई कंट्री, एंड वट एवर इट इज़, कितनी डिफिकल्टीज आती है, कितनी तकलीफें आती हैं, तो भी मुझे लगता है आई एम वेरी हैप्पी इन माई कंट्री। आपके व्यक्तित्व का एक अलग पहलू है, क्यों ना हमारे दर्शक उससे भी रूबरू हो जाएं। अगर कुछ छोटा सा कोई एक लाइन आप हमारे लिए गुनगुना सकें तो। गाऊं? हाँ प्लीज। ये समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कोई मेरा, मौसम बहार का ये समा। क्या बात है। आखिर में जो पेरेंट्स देख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की सोच के साथ डील करती हैं, माँ बाप से डायरेक्टली डील करती हैं, और उस वक्त जो दर्शक देख रहे हैं शायद ऐसे भी दर्शक होंगे जो संतान चाह रहे होंगे, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले जिनको बच्चा नहीं होता है, मैं कहूँगी कि शादी के 1-2 साल के बाद आपको बच्चा नहीं होता है तो ज़रूर डॉक्टर के पास जाइए, खास करके पुरुषों को।
उनको लगता है मैं तो हट्टा कट्टा हूँ, मुझ में क्या खामी है। नहीं, पुरुषों में नील स्पर्म के केसेस काफ़ी होते हैं, एजोस्पर्मिया के, या सीवियर ऑलिगोस्पर्मिया, स्पर्म काउंट कम, ऐसे भी होते हैं। इसलिए बिल्कुल बेझिझक आपको पति पत्नी दोनों डॉक्टरों के पास जाना चाहिए। अगर डॉक्टर बोलता है इन्वेस्टिगेशंस करना चाहिए, स्पर्म देने में, सीमेन देने में वगैरह, कतराना नहीं चाहिए, बिंदास देना चाहिए, ताकि आपको जल्दी रिजल्ट मिलता है। सही बात। और दूसरा, कभी भी एक दूसरे को तेरे कारण मेरे कारण करके ब्लेम ना करो। हाँ। प्यार इतनी बड़ी चीज़ होती है, प्यार में दुनिया की सभी शक्तियाँ होती हैं। एक दूसरे को सिर्फ प्यार करो। बच्चा होने के लिए डॉक्टर, हमारे जैसे डॉक्टर, में छोटे गांव में भी मैं हूँ, मेरे जैसे शहरों में कितने डॉक्टर्स होंगे, हमारे जैसे डॉक्टर्स है जो आपको डेफिनेटली मदद करेंगे। लेकिन एक दूसरे को ब्लेम गेम करके ना दुखी मत रहना। जो जिंदगी में भगवान ने दिया उसमें खुश रहने सीखो। डू योर बेस्ट। बिल्कुल नहीं होता। IVF कर सकते हैं, IUI कर सकते हैं, एंडोस्कोपी से ठीक हो सकता है, टेस्ट टू बेबी कर सकते हैं, गिफ्ट सरोगेसी कर सकते हैं, एग डोनेशन कर सकते हैं। इसके बावजूद बच्चा नहीं होता। अडॉप्ट करो यार। अपने देश में लाखों करोड़ों बच्चे हैं जिनको बच्चा नहीं है, माँ बोलने के लिए कोई नहीं है, बच्चे हैं, बच्चे बच्चे, कितने बच्चे। अडॉप्ट अ चाइल्ड, टेक ओवर अ चाइल्ड एंड उसको बड़ा करो। बच्चा ना किसी का भी हो यार, आपकी इसमें डाला ना, अपने इसमें डाला बच्चा, तो उसमें प्यार आ ही जाता है। दिल में वो मातृत्व हो, वो स्नेह हो, तो उसमें अपने पराये का भेद नहीं रहता। और अगर आप जैसे काउंसलर हो, आप जैसे डॉक्टर हो, तो वाकई में जो सोच है उसमें बदलाव आता है। तो ये जो आपकी जो खुशी है, ये जो चाइल्ड लाइक इनोसेंस है, तो उसके पीछे क्या वजह है? आपकी फैमिली, व्हाट कीप्स यू गोइंग? इट्स अ सेटिस्फैक्शन ऑफ लाइफ। सी, इन द चाइल्डहुड, बचपन में सोचा था कि लड़की लड़का समान है, माँ को सिखाऊं। महाराष्ट्र में फर्स्ट आई और उस दिन से माँ ने अपना नजरिया बदला। द होल होम स्टार्टेड मूविंग अराउंड मी। द सपोर्ट फ्रॉम मदर एंड फादर। माय फादर वसंत कुमार हेरंजाल टोटली ब्लाइंड है, बट हर चीज़ के लिए, डैडी मैं हॉस्पिटल शुरू करूँ, हाँ बेटा तू नंबर 1, डैडी मैं ये करूँ, तू तो नंबर 1 आएगी, शुरू कर। जिसको आंखें नहीं है, मेरे डैडी 84 के हैं, विदाउट आइज़, 40 साल से, हमेशा। अभी उसको उनको कुछ बोलो, मेरी लक्ष्मी, लक्ष्मी मेरा घर का नाम है, मेरी लक्ष्मी तो दुनिया में नंबर 1। क्या बात है। ऐसे पेरेंट्स होने चाहिए। निजी जीवन में आप अपने आप को बहुत सफल मानती हैं, प्रोफेशनली यस, आपके एफर्ट्स को एक्नॉलेज किया जा रहा है, पर कहीं ज़िंदगी के किसी मकाम पर, बीइंग अ वुमन, डिड यू फेस एनी हर्डल? यस, बचपन में माँ बाप से तो आपने प्रूव कर दिया, उसके बाद प्रोफेशनली? कभी नहीं, प्रोफेशनली भी कभी नहीं। मे बी बिकॉज आई एम अ फाइटर। मैं हार नहीं मानती, मैं कोशिश करती रहती हूँ। आप समझे ना? हाँ। जैसे कि हम छोटे गांव में थे तो बड़े शहर वाले डॉक्टर्स हमें लेक्चर देने को नहीं बुलाते थे, बट आई वेंट ऑन एंड ऑन एंड ऑन गिविंग लेक्चर्स, गिविंग टीचिंग। वी हैव अ वेरी गुड टीचिंग सेंटर। ऑल ओवर इंडिया के डॉक्टर्स हमारे यहाँ टेस्ट टू बेबी सीखने आते हैं, हाथ में हाथ पकड़ के हम दोनों सिखाते हैं, एंड वी फील वेरी नाइस। तो मुझे नहीं, कहीं लाइफ में मुझे कभी नहीं लगता है कि मुझे कुछ मेरे साथ कुछ नाइंसाफ़ी भगवान ने किया या अपने देश ने की, कहीं नहीं, कहीं नहीं। आई एम अ वेरी सेटिस्फाइड वे। आई वांटेड टू बिकम 100% वुमन, और आपने लगता है कि वो अचीव किया। एंड आई थिंक आई हैव बिकम 100% वुमन विद द हेल्प ऑफ everyone around me. Yes. And maybe I'm positive and maybe people around me have become so positive. So अगला जन्म मेरा तो भी महिला बनना चाहेंगी, औरत बन के पैदा होना चाहेंगी? बिल्कुल बिल्कुल। आप जैसी महिलाएं रही तो हमारे सामने मिसाल की कोई कमी नहीं है। May you touch more new milestones। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके भी अच्छा लगा। हाँ? और दूरदर्शन देख के और मजा तो ये खिलखिलाती मुस्कुराती प्रतिभा थी पूर्णिमा नाडकर्णी जी, जिनसे बात करके हमें बहुत मज़ा आया। उम्मीद करते हैं कि आपने भी हमारी इस बातचीत को उतना ही एंजॉय किया होगा और कहीं ना कहीं कोई सोच का बीज, किसी चीज़ का अंकुर आपके जहन में ज़रूर फूटा होगा। ऐसी एक और दिलचस्प महिला प्रतिभा के साथ आपसे फिर मिलेंगे इमेजेस आईना में। आज के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, नमस्कार।